बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आसलुल लाइफ के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पीएमडीसी के अकॉर्डिंग हमारा बायोलॉजी का यूनिट 1 है। इसका नाम है आर सेलुलर लाइफ। तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। यहाँ पर सबसे पहले हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं। हम सबसे पहले वायरस और उसकी स्ट्रक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके जो जीनम है उसके हम क्वेश्चन करेंगे 1 to 40। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं एंड देन आप लोगों को करेक्टली तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा वरना नहीं। वायरस आर कंसिडर्ड आर सेलुलर बिकॉज, यानी कि वायरस को क्यों हम आर सेलुलर कहते हैं। हम सेलुलर भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि बच्चों वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर ना सेल मेम्ब्रेन होती है ना साइटोप्लाज्म होता है। आपको पता है जो वायरस होता है वो इंसान की बॉडी के अंदर जाता है, तो इंसान की बॉडी जैसे स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, सिंपली तैयार करता है। तो लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन चढ़ा लेता है इंसानों जैसे। लेकिन एक वजह से, वैसे तो इसे हमने मिड लाइन पे रखा हुआ है वायरस को ना, मिड लाइन, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। इस वजह से ये मिड पे है, क्योंकि इंसान के अंदर क्या है, उसके सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये इंसानी सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन इनके सेल के अंदर एक चीज, यही दो चीजें नहीं मौजूद, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म। इस वजह से आर्सेलुलर लाइफ कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना ही सेल मेम्ब्रेन होती है ना ही स्ट्रेंथ उनके पास क्या होता है, उनका साइटोप्लाज्म होता है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपने एमसीक्यूज को लेकर चलना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। ध्यान से समझेंगे तभी चीजें समझ आएंगी और क्लियर होंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है द प्रोटीन कोड। अब जो वायरस है उसके ऊपर एक तरह का प्रोटीन का कोड चढ़ा होता है। इस तरीके से स्ट्रेस वायरस के ऊपर क्या चढ़ा होता है, एक प्रोटीन का कोड चढ़ा होता है। उस प्रोटीन के कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस का ये वाला जो प्रोटीन का कोड है, सिंपल वायरस के इस प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। द प्रोटीन, ये एमसीक्यूज भी आता है, एमडीकेट में काफी बार आ चुका है कि वायरस का प्रोटीन कोड, यानी कि जो वायरस जो है उसका प्रोटीन कोड जो साउंड होता है न्यूक्लिक एसिड के। देखिए वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। बोले तो मैम डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद, लेकिन वायरस के पास एक टाइम के अंदर, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, डीएनए और आरएनए। मैंने आपको पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, डीएनए आरएनए। लेकिन वायरस के पास एक टाइम में इनमें से सिर्फ एक चीज होगी, या तो फिर वायरस के पास डीएनए होगा या तो फिर वायरस के पास क्या होगा, आरएनए होगा। इन दोनों चीजों में से वायरस के पास एक चीज होगी, या तो फिर वायरस का डीएनए होगा वायरस के पास, या फिर वायरस के पास सिंपली क्या होगा, आरएनए होगा। क्लियर है? एक टाइम पे दोनों चीजें वायरस के पास कभी भी नहीं हो सकती। अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि वो सोचते हैं कि एक वक्त में वायरस के पास नहीं, एक वक्त में वायरस के पास सिर्फ एक चीज होगी, या डीएनए या फिर आरएनए। वायरस के प्रोटीन कोड को सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैप्सिड कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द सिंगल यूनिट ऑफ कैप्सिड। देखिए कैप्सिड जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे कैप्सोमर से जो मिलकर आप लोगों के पास क्या बनते हैं, कैप्सिड बनते हैं। बहुत सारे जो कैप्सोमर है, जब वो इस तरीके से स्ट्रेंस आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनता है, कैप्सिड। ये ऊपर वाला फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, कैप्सिड है। यानी कि बहुत सारे जो है वो यूनिट्स ने मिलकर क्या बनाया है, कैप्सिड बनाया है। देखें ये क्या है ऊपर वाला, दिस इज कार्ला कैप्सिड, दिस इज कार्ला कैप्सिड। और बहुत सारे यहाँ पर कैप्सोमर ने मिलकर, ये क्या है, कैप्सोमर्स है। इन कैप्सोमर्स ने मिलकर क्या बनाया है, आपका कैप्सिड बनाया है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, बी है। जो कैप्सिड को बना रहे हैं उन छोटे छोटे यूनिट्स का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड कैप्सोमर्स। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब देखें द कंप्लीट इंफेक्शन वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी कि जो होस्ट सेल होता है ना, होस्ट सेल, याद रखिएगा क्या, होस्ट सेल। अब वो जो होस्ट सेल है वहां पर जो इंफेक्शन वायरस का पार्टिकल मौजूद है आउटसाइड,
क्या आउटसाइड मौजूद होता है होस्ट सेल के, उसको सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं वायरियोन। ये बहुत एमसीक्यूज आता है। सिंपल आप लोग बोले तो मैम इसे क्या बोलते हैं, वायरियोन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर करेक्ट लगाएंगे। आगे चले, चलो अब आगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है वायरसेस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया। बच्चों देखो, वायरस जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। देखिए वायरस बहुत ज्यादा शातिर है, मैंने आपको बताया था कि वायरस इतने ज्यादा शातिर है कि वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते भाई बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते। और जब वायरस इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, तो इस अमल को भी मैंने आपको आज सेलुलर लाइफ की 1 शो में पढ़ाया था। उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बोले तो मैम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। एमसीक्यू आता है वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं ना, आगे देखिएगा आप लोग ध्यान से। चले एमसीक्यू नंबर 6 को भी आपने इसी तरीके से जोरों से सुनना है, गौर से थोड़ी सुनना है। सो यहाँ पर आपने देखना है एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर वायरस आर क्लासिफाई हाउ मच मेनी मेजर टाइप। यानी कि अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बेस कर वायरस को हम कैसे क्लासिफाई, कौन कितनी मेजर टाइप से क्लासिफाई करते हैं, तो आपने बोला मैम 2 क्लासेस में, एक डीएनए वायरस और दूसरा आरएनए वायरस। एक डीएनए वायरस बोले तो, और दूसरा आप लोगों के पास क्या होगा, आरएनए वायरस। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। एमसीक्यूज बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हर एक तरीके की यूनिवर्सिटीज में जो सवाल आए हैं नम्स के हैं, जो कि पीएमडीसी एमडी गेट में आए हुए हैं वो हैं, और जो आने के चांसेस है, सारे चीजें आपके पास मिक्स हैं इसके अंदर, सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी पढ़ाए थे जो कि आने के चांसेस थे। मैंने आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी पढ़ाए थे। आप जाके 1 शोर देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस होते हैं, सिंपल आप उसे कहते हैं हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड। देखिए डीएनए वैसे तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है, आपको पता है इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं जिसे सिंप्लीफाई हर्ब सिंप्लेक्स वायरस कहते हैं। आगे चलें, मैम बोले तो आगे चलें, चलो बच्चों चलते हैं आगे, आगे ही तो चल रहे हैं, इस वजह से तो यहाँ पर पहुंचे हम लोग। उसके बाद कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल स्टैंडर्ड। देखें सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पर आपने आरएनए वायरस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, आरएनए वायरस। आपको पता है एचआईवी एक तरह का, बाकी ये हर्ब्स वायरस, ये जो हेपाटाइटिस बी वायरस, एडिनो वायरस, ये तीनों जो हैं याद रखना है, ये तीनों आपके पास है डबल स्टैंडर्ड वायरस। बोले तो मैम ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है। बाकी ये जो एचआईवी ह्यूमन इम्यून वायरस, बच्चों ये जब ये क्रिएट हो जाता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एड्स को भी क्या कर देता है, एड्स बीमारी भी कर देता है, क्योंकि ज्यादातर सेक्सेस की वजह से भी होती है। बार बार सेक्सेस को एक्सचेंज करना, बार बार एक्सचेंज होना। कुछ लोग जो होते हैं, जो मतलब के अनएजुकेटेड होते हैं, उनका तो भाई रोज का काम होता है। फीमेल बेचारी ख्वार होती है, क्योंकि वहां पर जो बाहर के लोग होते हैं, यानी वो इस चीज को बहुत मानते हैं, यानी कि रेगुलर वर्क, रेगुलर रेगुलर बोले तो सेक्स, सुबह शाम, और काफी ज्यादा फोर्स से फीमेल की विजाइना बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट भी होती है, उससे उसकी विजाइना के अंदर क्या हो जाता है, फीमेल की विजाइना के अंदर जख्म हो जाते हैं, उससे काफी ज्यादा बीमारियां भी लगती हैं रेगुलर सेक्स करने की वजह से। फिर बेचारी फीमेल क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, फिर उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है, बेचारी ख्वार होती है, उनको काफी ज्यादा बीमारी। फिर ऐसा ऐसा जब उन फीमेल्स, ज्यादातर ये फीमेल में देखा जाता है, जब फीमेल में ये एड्स की बीमारी बोले तो हो जाती है, तो ये एक तरह का वायरस है। फिर उस फीमेल को बढ़ना ही होता है, सिंपल बढ़ना ही होता है, क्योंकि विजाइना क्या होती है, ओपनिंग स्ट्रक्चर होती है। और आपको मेल की स्ट्रक्चर का पता है कि इस तरीके से बच्चों 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, और ये उनकी क्या होती है, ट्यूब होती है। तो ये चीज उनकी क्या होती है, यहाँ से उनकी जो ओपनिंग होती है, यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पर्म बोले तो मैम ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से स्पर्म ट्रेवल करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या है, बंद है, एंड फीमेल की स्ट्रक्चर क्या है, ओपन है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी होगी वो उनको ही लगेगी, फीमेल को ही। सिंपल आप लोग के पास एचआईवी इसका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स HIV बिलोंग करता है स्पेशल क्लास ऑफ RNA वायरस, यानी कि जो HIV वायरस है वो स्पेशल क्लास ऑफ RNA वायरस से बिलोंग करता है। वो स्पेशल क्लास कौन सी है तो याद रखिएगा रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस इज अ स्पेशल क्लास है RNA वायरस की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टूडेंट्स कहा जा रहा है रेट्रोवायरस कैरी विच एंजाइम टू कन्वर्ट RNA टू DNA, यानी कि रेट्रोवायरस के पास वो कौन सा एंजाइम होता है जिससे वो RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA में। तो आप सबने ये पढ़ा होगा। तो आपके पास कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये कन्वर्ट करता है। MCQs नंबर 11 ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट की बेस पर वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को, उसे हम क्लासिफाई करते हैं रिस्पेक्टिवली। विच वायरस इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया, देखिए पीछे भी MCQs ये नम्स में भी आया है। ये जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट हर तरीके से पूछा जा सकता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है दिस इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज, उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं बच्चों, पीछे भी MCQs एकदम इसका कर चुके हैं ना, आई थिंक आपको याद होगा। तंबाकू मोज़ेक वायरस इज एन एग्जाम्पल, देखिए तंबाकू मोज़ेक वायरस क्या है, प्लांट वायरस है। नोट इज एनिमल, नोट इज बैक्टीरिया, सिंपल आपको ऑप्शन दिख रहा है सामने, ये प्लांट वायरस है एक तरह का। MCQs नंबर 30 की तरफ चले, ध्यान से समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, शेप की बेस पर वायरस आपको पता है हेलिकल होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सा जो बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वायरस हेलिकल है और रोड स्ट्रक्चर है, जिसे कॉल्ड TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ये हेलिकल भी है और इसकी रोड लाइक स्ट्रक्चर भी है। आगे चले स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है मेरे बच्चे, ध्यान से। उसके बाद है वायरस जेट आइसो, जो वायरस है वो आइकोसाहेड्रल है और पॉलीहेड्रल शेप है। आइकोसाहेड्रल शेप, देखिए मैंने आपको शेप से बताई थी, मुझे पता था इसमें से MCQs बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो आइकोसाहेड्रल शेप और जो पॉलीहेड्रल शेप होती है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि वो एडिनो वायरस की होती है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर ही करते जाए स्ट्रेस, क्लियर करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बैक्टीरियोफेज T4 विच टाइप द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सिमेट्री, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज T4 है वो टाइप है एक तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिमेट्री की, जो कि कॉम्प्लेक्स होती है और बाइनल होती है, यानी कि हेड और टेल्स। MCQ नंबर 60 पर चले मैम, चले 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 चले। यहाँ पर कहा जा रहा है विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो हेल्प करती है, यानी कि वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज के पास जो कि हेल्प करती है अटैचमेंट में बैक्टीरिया सेल वॉल में, वो उसके होते हैं वायरस के टेल फाइबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, अब वायरस इस तरीके से अकोसाहाइड्रल इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से शेप होती है, फिर उसकी जो टेल फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके से आकर अटैच कर लेता है, फिर ऐसे अटैच करने के बाद नुकसान पहुंचाता है अपने टेल फाइबर से। आगे चलें, द आउटर लिपिड कंटेनिंग लेयर, जो सिंपल 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 देखिएगा यहाँ पर, आउटर लिपिड कंटेनिंग जो लेयर होती है, जो प्रेजेंट होती है सम वायरसेस में, जैसे कि HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, इसका इनवेलप, सिंप्लीफाई इनवेलप कहते हैं द आउटर लिपिड कंटेनिंग लेयर जो प्रेजेंट होती है सम वायरस में, जैसे HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, इनवेलप कहते हैं, सिंपल, दिस इज कॉल्ड इनवेलप। नेक्स्ट आप लोगों के पास है वायरस लैकिंग आउटर इनवेलप, अगर कोई वायरस है उसके ऊपर लेक है आउटर इनवेलप, सिंप्लीफाई आप नेक्स्ट वायरस उसे कहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है MCQs नंबर बोले तो मैम, MCQs नंबर 90 स्पाइक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोजेक्शन होती है, स्पाइक्स होते हैं, वहां पर इन्वेलप वायरस लाइक होता है HIV, वहां पर हेल्प करता है, अटैचमेंट करवाता है होस्ट सेल रिसेप्टर के साथ, उसे सिंपल क्या करवाता है, उसकी अटैचमेंट करवाता है। क्लियर है। MCQs नंबर 20 की तरफ देखिएगा, वायरस आर ऑब्लिगेट, वायरस जो है वो ऑब्लिगेट, मैम क्या ऑब्लिगेट है, तो बच्चों ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट बोले तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, कौन इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट है बोले तो मैम वायरस है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वायरस कैन ओनली रेप्लिकेट, वायरस जो है वो ओनली रेप्लिकेट मतलब कि अपने आप को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन वायरस कहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? वो इंसान के अंदर जाकर उनका जो वो उनके जो होस्ट सेल्स होते हैं वहां पर जाके रहते हैं और वहां पर जाके अपनी स्पीशीज को ज्यादा से ज्यादा गंध को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल वो क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। मैम सही हो गया। आगे चले ना मैम, आगे चले 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 चले। लाइटिक जो साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की वो एंड होती है। लाइटिक साइकिल जो होती है बैक्टीरियोफेज की वो एंड होती है। इसके ऊपर एंड होती है लाइसिस ब्रस्टिंग, किसके अंदर भाई, होस्ट सेल के अंदर। सो बी ऑप्शन आप लोगों के पास सिंपल क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चले ना, चले 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 मैम, आगे चले आप। एमसीक्यू नंबर 23, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है जिसमें वायरल डीएनए इंटीग्रेट होता है होस्ट के क्रोमोसोम के साथ। तो सिंपल आप उसे कहते हैं प्रोफेज। अब मैंने आपको स्टेजेस भी बताई थी ना। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 24, द इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोफेज। अगर प्रोफेज के इक्विवेलेंट की बात करें इन एनिमल वायरस लाइक HIV एंड होस्ट जीनम, इसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं प्रो वायरस। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ये सिंपल डेफिनेशंस है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ लाइटिक साइकिल। देखें, अटैचमेंट, सबसे पहले वायरस अटैचमेंट होता है, ये स्टेप है लाइटिक साइकिल का। पेनिट्रेशन करता है, आगे पेनिट्रेट होता है। रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल में, क्या करता है, अपनी स्पीशीज को इंक्रीज करता है। लेकिन याद रखिएगा लाइसोजिनी जो है वो इसका जो स्टेप है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एमसीक्यू नंबर 26, यहाँ पर कहा जा रहा है इन्फेक्शन एजेंट जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं ओनली ऑफ नेक्ट। सर्कुलर आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, उसे सिंपलीफाई वायरोइड कहते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। एमसीक्यू नंबर 27, यहाँ पर कहा जाता है वायरोइड मेनली काज। वायरोइड जो है वो काज करते हैं बीमारियां। किसमें डिजीज काज करते हैं वायरोइड? तो याद रखिए वो प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर क्या करते हैं, बीमारियों को काज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 28, इसको सही कर लूं। 28 में कहा जा रहा है इन्फेक्शन एजेंट जो कि मिसफोल्डेड इन्फेक्शन एजेंट होते हैं और मिसफोल्डेड होते हैं प्रोटीन्स में, और नो न्यूक्लिक एसिड, वहां पर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, पायरोइन्स कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 29, मैड काउ डिजीज, ये बहुत आपने सुनी होगी। मैड काउ डिजीज एंड क्यूटिसिस फिल्डेड चेकअप डिजीज आर काज्ड बाय। बच्चों ये जो दोनों जो वायरल डिजीज, मेड काउ डिजीज जो है ये बहुत ज्यादा पहले की एक तरह की बीमारी है, मैंने आपको बताया था इसकी हिस्ट्री भी। और जो क्यूटिस फिल्डेड जैकब डिजीज है वो दोनों जो एक ही वायरस की वजह से, एमसीक्यू बहुत बार आया है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है 2016 से 2020 तक कोई पीएमडीसी नहीं, मतलब पीएमसी होता था। क्या होता था, पीएमसी होता था, पीएमडीसी नहीं। पूरी बुक्स को पढ़ना पड़ता था, आप लोगों को पूरी बुक को पढ़ना पड़ता था। मैं तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वहां पर भी ये चीज मेंशन थी कि भाई ये एमसीक्यूज आ चुका था। तो सिंपल ये क्या होता है, पेरियोन्स। सिंपल क्या है, पेरियोन्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी को आपने क्या करना है, करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस। वायरस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? याद रखना है, दे यूज्ड होस्ट सेल, वायरस होस्ट सेल को इस्तेमाल करते हैं मशीनरी ऑफ द प्रोटीन साइंथिसिस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आप लोगों ने सुनना है मैम, सुनना है। 31, वायरस शो करता है कैरेक्टरिस्टिक बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बताया था मैंने आपको कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है बोले तो मैम शो करता है। विच फीचर मेक देम लिविंग, कौन सा फीचर है जो वायरस को लिविंग बनाता है? दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरस के पास डीएनए भी होता है, वायरस के पास आरएनए भी होता है, ये इसको लिविंग बनाते हैं। और ये रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपने स्पीशीज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद होस्ट सेल के अंदर रहकर, इंसानी होस्ट सेल के अंदर रहकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 32, विच फीचर मेक वायरस, वो कौन सा फीचर है जो कि इसको क्या बनाता है, नॉन लिविंग बनाता है आउटसाइड द होस्ट। दे हैव क्रिस्टलाइज, इसे हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं लाइक केमिकल, केमिकल की तरह से क्रिस्टल्स में
कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइज है, तो इंसान को तो क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, तो सिंपल ये इसको क्या बनाती है, नॉन लिविंग बनाती है। यानी कि अभी तक साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी बला है। विच वायरस जीनम इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कौन सा वायरस का जीनम है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बोले तो डीएनए होता है। तो हमने याद रखना है वो प्रो वायरस होता है। क्या होता है, प्रो वायरस होता है, ये चीज आपने सिंपल याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, यहाँ पर आपने क्या बताना है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बताना है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है रियो वायरस। रियो वायरस क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। चलें आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 35, असेंबली ऑफ न्यू वायरन, अगर जो न्यू वायरन है उसकी एक असेंबली है जो कि रेप्लिकेट कर रही है न्यूक्लिक एसिड को, कैप्सिड प्रोटीन को, ऑकर ड्यूरिंग द स्टेज, वो कौन सी स्टेज में करती है, तो आपको पता है वो क्या करती है, जब म्यूट्यूरेशन हो रही होती है, मेचुरेशन हो रही होती है, और जब असेंबली हो रही होती है तब ये स्टेज, यानी कि जहाँ पर असेंबली होती है न्यू वायरन की, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो जो बाहर वाला कैप्सिड होता है प्रोटीन का, वहां वो कौन सी स्टेज होती है, वो थी मेचुरेशन। एंड सिंपल वो मेचुरेशन होती है, उस स्टेज को आप असेंबली भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से समझिएगा, रिलीज ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल, अगर न्यू वायरस पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, इन्वेलप वायरस जैसे कि HIV, टाइपिकली वो ओकर होते हैं कैसे, बडिंग से, बड कर इन द होस्ट मेम्ब्रेन में बड कर, सही है, तो आउट ग्रोथ निकाल कर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेलप्ड वायरस, इसमें से आपने एग्जाम्पल बतानी है, किसकी एग्जाम्पल बतानी है, इन्वेलप्ड, यानी कि जिसके ऊपर सिंपल वायरस के ऊपर क्या होती है, इन्वेलप प्रेजेंट होती है, वो चीज यहाँ पर आपने बतानी है, तो वो आपके पास होती है HIV, ह्यूमन वायरस, क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद जो कैप्सिड है वो टूगेदर, वो साथ में आते हैं, विदाउट इन्वेलेट के बगैर, तो उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, तो सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। एमसीक्यूज नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस, यहाँ पर आपने वो बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही नहीं है, वायरस का वो फीचर ही नहीं है, वो कंटेन करता है डीएनए एंड आरएनए टुगेदर, ये इसका फीचर ही नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, कंटेन करता है डीएनए, बोथ एक वक्त में वो एक ही कर सकता है, एक वक्त में मैंने आपको बताया था, एन इसे अब क्रिस्टलाइज, लेकिन एक वक्त में उसके पास दो चीजें कभी भी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन गलत है, वायरस की स्टेटमेंट के लिए गलत है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 40, इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन, इंटरफेरोन्स भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं होस्ट सेल, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरल इन्फेक्शन में, सिंपल वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 41 to 100 जो एमसीक्यूज होंगे वो एड्स पर होंगे, इसके ऊपर एड्स पर होंगे और HIV इन्फेक्शन के, अकॉर्डिंग टू योर PMDC की जो आप लोगों के पास एक तरह की जो पेज है उसको सिंप्लीफाई, हम PMDC को फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल हमने पोर्शंस बनाए हुए ताकि स्टूडेंट्स बाद में भी रिवीजन कर सकें, क्योंकि अभी तक आप लोग पास काफी टाइम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, लेकिन उस टाइम को आपने अच्छे तरीके से यूज करना है, ये नहीं आप बोलें कि मतलब कि काफी आसान, देखिए कॉन्सेप्चुअल जिसकी स्टडी होगी उसे एमडी गेट भी आसान लगेगा, जिस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी नहीं तो वो कैसे एमडी गेट, क्योंकि फिजिक्स आपको वहां पर डिफरेंट बनाती है सारे बच्चों से, फिजिक्स मेरे पास पढ़ी है तो तुम डिफरेंट ही निकलोगे, देखिए तुम बायोलॉजी इजिली कर लोगे, केमिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है, इंग्लिश भी वहां पर हल, कमी आती है तो फिजिक्स में आती है, फिजिक्स दैट मेक अ डिफरेंस टू ऑल अवर स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को ये चीजों के बारे में तो इल्म होता ही है, लेकिन फिजिक्स के बारे में इल्म नहीं होता, मेरे पास अगर पढ़ी है तो आपने एमसीक्यूज देखे तो बस फिर आपकी फिजिक्स क्लियर है। अब एड्स स्टैंड करते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखिए एमडी गेट में आती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें एड्स इज काज्ड, देखिए मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैं आपको ये शुरू में एमसीक्यूज बता रही थी, तो एड्स को कौन काज करता है, बड़ी बात यही है ना भाई
एड्स को कौन कहा? ये इस तरह का वायरस है बच्चे, जिसको एड्स लग जाए उसे मरना ही होता है ना, सिंपल मरना होता है। सो HIV जो है ह्यूमन इम्यून वायरस है, ये जाकर फ्यूचर में काज करता है। फ्यूचर में किसको जाकर काज करता है? ये एड को काज करता है। और जिस फीमेल को ये एड्स हो जाए तो उसका मरना मुमकिन है, वो जरूर मरेगी। तो सिंपल एड्स जो है वो काज करता है, कोज काज करता है HIV वायरस। सही हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है HIV प्राइमरी अटैक द टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो ह्यूमन इम्यून वायरस है वो कौन से हमारे जो सेल है उसको इफेक्ट करता है? वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये इम्यूनिटी में मैंने आपको पढ़ाया था। हेल्पर टी जो लिम्फोसाइट है, जिसे हम CD4 भी सेल्स कहते हैं, उसको जाकर ये HIV MCQs बहुत ज्यादा आता है। देखिए कंपैरिजन में आते हैं, देखिए इम्यूनिटी और सेलुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो ना, इसकी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो बी प्रिपरेशन। तो HIV प्राइमरी अटैक करती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम क्लियर कर दिया आपने, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है HIV बिलोंग विच वायरस फैमिली ग्रुप। HIV कौन से वायरस और कौन सी फैमिली ग्रुप से क्या करती है? बिलोंग करती है। वो करती है रेट्रोवायरिडिया, जिसे आप जो कि हमारे पास लेंटी वायरस होता है, तो इससे ये क्या करती है? बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है HIV में। जेनेटिक मटेरियल जो होता है HIV में, HIV वायरस में, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। जो कि HIV के जेनेटिक मटेरियल में वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वहां पर क्या होती है? 2 कॉपीज होती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है HIV यूज करता है एंजाइम। HIV जो है ना, वो एक एंजाइम को यूज करता है RNA जीनोम को कन्वर्ट करना DNA इनसाइड द होस्ट सेल। सिंपल उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आफ्टर HIV जो DNA है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट क्रोमोसोम में। कौन से एंजाइम से? याद रखने, वो होता है इंटीग्रेस एंजाइम। सही है। यहाँ तक क्लियर है। विच एंजाइम क्लेव, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि क्लेव बनाता है HIV पॉलीप्रोटीन के इनटू अ फंक्शनल वायरल प्रोटीन ड्यूरिंग मैच्योरेशन। वो आपके पास क्या होता है? प्रोटीएज। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से समझना है यहाँ पर, द रिसेप्टर हेल्पर टी सेल HIV GP120 जो स्पाइक्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बाइंड? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एक बार और सुन ले। द प्रोटीन जो कि हेल्पर टी सेल है, वहां पर HIV जो GP120 स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं वो बाइंड होते हैं CD4 रिसेप्टर के साथ। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसे याद रखिएगा, इस साल आ सकता है ये। नेक्स्ट आप लोगों के पास है MCQ नंबर 50 HIV can be transmitted through all of the following. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये HIV ट्रांसमिट होती है। शेयरिंग आ इन्फेक्ट नीडल। 98% जो HIV होती है ना, मैं आपको बताऊं, वो सेक्सेस एक्सचेंज करने की वजह से ही 98%। बाकी जो शेयरिंग आ नीडल, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का इन्फेक्टेड ब्लड किसी को पर्सन को दे देना, और लेकिन मॉस्किटो बाइट से कभी भी HIV नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर सी। एक्सेप्ट का मतलब है सारे हैं, लेकिन वो बताए जो नहीं है। क्लियर है? इतना तो तुम्हें पता होगा ना, इतना तो मैं समझ के आगे चल रही हूँ कि इतना तुम्हें क्लियर है। सही है ना भाई? इतना क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चे, इतना क्लियर होना चाहिए। HIV कैन आल्सो ट्रांसमिट, HIV ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। हाँ, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड होती है कैसे? जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो माँ की प्लेसेंटा प्रेगनेंसी की हालत में चाइल्ड बर्थ की या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो इन्फेक्ट होता है, उससे उसका बेबी। विच ब्लड फ्लूइड नो टाइपिकली ट्रांसमिट HIV। ब्लड से HIV ट्रांसमिट होगी बिल्कुल। सीमन से गंद करने से बार बार लोग अड़ते ही नहीं है। उसके बाद है विजाइनल फ्लूइड। विजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल विजाइना। तो फीमेल विजाइना के फ्लूइड की वजह से भी मतलब कि HIV ट्रांसमिट होती है। लेकिन
इस फ्लूइड सलाइवा में नहीं, सलाइवा कॉन्टेक्ट जो है उसमें नहीं होती, सिंपल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 53। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जो कि शो करती है फ्लू लाइक सिम्टम, उसे हम एक्यूट कहते हैं या प्राइमरी एचआईवी इन्फेक्शन, फर्स्ट स्टेज यही शो होती है। एमसीक्यूज नंबर 54। द स्टेज जिसमें एचआईवी रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है, लो लेवल्स फ्यू नंबर ऑफ सिम्टम कैन लास्ट ईयर्स, सिंपल इसे हम क्लिनिकल लेटेंसी कहते हैं या क्रोनिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो एचआईवी होगी अब वो रेप्लिकेट भी कर रही है, तो सिंपल आप इसे क्लिनिकल लेटेंसी कहते हैं या क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एड्स इज डायग्नोज्ड व्हेन CD4 टी सेल काउंट फॉल बिलो, यानी कि जो एड्स डायग्नोज होते हैं CD4 टी सेल काउंट फॉल्स करता है बिलो द 200 सेल्स पर मीटर क्यूब, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द पीरियड ड्यूरिंग विच पर्सन जो कि इन्फेक्ट होता है एचआईवी से बट एंटीबॉडीज टेस्ट आर स्टिल नेगेटिव, जब वो स्टिल नेगेटिव आता है तो सिंपल वो क्या है, एक तरह का विंडो पीरियड कहलाता है। सही हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज टू स्क्रीन एचआईवी एंटीबॉडीज, तो वो आपके पास क्या होता है, एलाइसा, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज है वो है पॉजिटिव, जो एलिसा टेस्ट होता है एचआईवी यूजुअली कंफर्म कराने के लिए, उसे आप कहते हैं वेस्टिरोन ब्लोट टेस्ट। सारी चीजें यहाँ पर इस वन शॉट के अंदर आपको क्लियर हो गई होंगी एमसीक्यूज की। उसके बाद विच सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएट द प्रोगेशंस ऑफ एड्स, वो होते हैं बच्चों याद रखिए ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे कि आपके पास एग्जांपल नमूनिया हो गया और टीबी। टीबी भी बहुत बुरी बीमारी, जो कि टीबी आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी क्या थी, टीबी थी, बट उसका इलाज नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान में उस चीज का क्या है, इलाज मौजूद है। कायदे आजम की जान ही इस वजह से गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपर्टेंसिक इन्फेक्शन जो कि कॉमनली देखा जाता है एड्स पेशेंट में, कौन सा कॉमनली जो है, ये बहुत सवाल इसके बनते हैं ज्यादातर। आज लाइफ में पिछली बार 15 पीएमडीसी के सवाल आ चुके हैं इस चैप्टर में से, तो उसे याद रखिए, वो होती है याद रखिएगा नाइमोसाइटिस नमूनिया, सिंपल आप लोग उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज नंबर 61, एमसीक्यूज नंबर 61, इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पोसी जो सार्कोमा होती है एक तरह की कैंसर की टाइप होती है, इस कॉमनली एसोसिएट, देखिए कैंसर की टाइप भी एसोसिएट हो रही है एड्स से, और भाई एड्स क्यों हुए, एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से। एचआईवी इन्फेक्शन क्यों हुआ, ज्यादा से 98% सेक्सिस की वजह से। ये चीजें आप इतनी देर का टॉपिक चल रहा है, देखें जो कापोसी सार्कोमा एक तरह की क्या है, कैंसर की टाइप है, वो कॉमनली एसोसिएट होती है एड्स करती है। अब एड्स क्यों हुए, ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से, जो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर फीमेल को एड्स होते हैं, क्योंकि 98% सेक्सिस की वजह से बार बार सीमन एक्सचेंज होना। तो सिंप्लीफाई ये एड्स होता है। ज्यादातर गरीब आवाम का यही काम है, पैसे होते नहीं है और जनरेशन इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि बाहर बच्चे पिन रहे होते हैं, भाई उतने ही तुम करो जितना तुम उसे खिला सको। बच्चों का कैरियर खराब कर रहे हैं, बच्चे पिनते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होता, वो अपना मजा कर लेते हैं पेरेंट्स, एंड देन बच्चा और ख्वार दिन। उसके बाद है यहाँ पर है अगर बात करें एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी वर्क करती है, सरप्राइजिंग वायरल रेप्लिकेशन वर्क करती है। सही, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आजकल जो जनरेशन है वो गरीब की ना काफी ज्यादा जनरेशन है, एक एक के 12-15 बच्चे होते, भाई क्या कर दिया, कुछ कमाया ही नहीं, सारा दिन यही काम किया, सिंपल। सिर्फ वो बाहर ऐसे पिन रहे होते हैं, तो भाई उतना ही करो जिनको तुम कर सको। उसके बाद एचआईवी जो मैन्युअली वीकनेस करती है विच आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम, वो थे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे CD4 टी सेल डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यू नंबर 64, व्हाई इज एचआईवी डिफिकल्ट टू डेवलप अ वैक्सीन, क्यों एचआईवी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है वैक्सीन पर, कि हाई म्यूटेशन रेट की वजह से, रिपीट एंटी
जेनिक वेरिएशंस की वजह से, इस वजह से ये डिफिकल्ट होती जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से देखो तुम, ध्यान से, HIV इज नो ट्रांसमिट। HIV किस चीज से ट्रांसमिट नहीं होती? HIV कैसे ट्रांसमिट नहीं होती वो आपने बताना है। HIV शेयरिंग साइरेंजेस की वजह से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में तो वैसे ही लगेगी, वैसे ही लगेगी। उसके बाद ब्लड को चाहिए वैसे, लेकिन कॉन्टेक्ट, कैजुअल कॉन्टेक्ट, हगिंग, किसी से गले मिलना, इससे भाई कैसे लगेगी? भाई तुम कॉन्टेक्ट में नहीं है। उसके बाद है शेकिंग हैंड, किसी से हाथ मिलाने से भी तुम्हें HIV नहीं लगने लगी, तो नो टेंशन। आगे चलते हैं। कॉन्टेक्ट में ज्यादातर ये देखी जाती है H और W में। H आपको पता है, दिस इज हस्बैंड एंड देन इज दिस इज वाइफ, इनमें लगेगी। उसके बाद इनवेलप जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं GP41 HIV मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? फ्यूजन ऑफ वायरल इनवेलप एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। सही। नेक्स्ट देखो मैम, आगे देखो तुम, HIV जो बडिंग होती है होस्ट सेल सरफेस में अलो करती है वायरस को एक्वायर इनवेलप, और जो होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो। MCQ नंबर 68, यहाँ पर कहा जा रहा है विच को रिसेप्टर बिसाइड CD4 कॉमनली यूज होता है HIV इंटर जब होती है मैक्रोफेज T सेल, वो आपके पास CCR5 एंड CXCR4 होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है MCQ नंबर 69, ऐसे HIV इन्फेक्शन जो प्रोग्रेस होता है, नंबर कितने नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स वहां पर मौजूद है, तो वहां पर प्रोग्रेसिवली वो डिक्रीज होते हैं। MCQ नंबर 70, द पर्सन जो कि इन्फेक्ट होता है HIV से बट नॉट डेवलप द एड्स, एड्स नहीं होते, तो सिंपल उसे HIV पॉजिटिव कैरियर आप लोग कह सकते हैं। सही हो गया, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड देन अगर आगे चले हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कौन सा फॉलोइंग जो मतलब के रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कि याद रखें कि थोड़ा सा रिस्क कम कर सकता है, रिस्क कम कर सकता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि वो HIV ना हो, होगी पर ये कि थोड़ा अर्सा लेगी, होगी लेकिन थोड़ा सा जो रिस्क है वो ना कम होगा। वो है कैंडम्स। अब कुछ देखे, वो अपने जो पाउच होता है, मतलब कि किंगडम कहाँ पर चढ़ाया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप डॉक्टर्स बनने हैं तो मुझे थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी, तो आपने सुननी है। सही। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड स्कॉटम, दिस इज मेल स्कॉटम। स्कॉटम के अंदर बोले तो मिट गया, फिर से बना है, तो ये क्या है? स्कर्टम है, और स्कर्टम के अंदर उनके क्या है? दो टेस्टिस मौजूद हैं। ए वन टेस्टिस हम थोड़े से बड़े बना दिए, लेकिन एडजस्ट कर लेना है। सही। और दूसरा टेस्टिस फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जगह थोड़ी है, इस वजह से इस तरीके से बन गए, ये टेस्टिस है। और यहाँ पर क्या है? दिस इज ट्यूब ऑन दैट, जहां से वो अपने यूरिन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सही। वो कहाँ पर ये चीज पहनते हैं? कंडम कहाँ पर पहनते हैं? यानी कि जिससे जो फीमेल की विजाइना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज विजाइना, कि जिससे जो फीमेल की विजाइना है उसको कम रिस्क होते हैं कि वो उसे क्या लगे? HIV लगे, ह्यूमन वायरस की वजह से क्या होंगे? एड्स होंगे। ये चीज हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं? पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही। सो ये अपने ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर जो कि स्कर्टम होता है, जिसके अंदर टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या होती है बोले तो फर्टिलाइजेशन होती है। इस मेल ओवम प्लस स्पर्म, इससे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये वाली जगह पर वो क्या पहन लेते हैं? कैंडम लगा देते हैं, ये वाली जगह पर, ये वाली जगह में पहन लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। फिर वो सिंपल क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। ये लाजमी उन्हें करना चाहे तो वो ना करें, लेकिन करते हैं लोग, यानी कि लोग करते हैं, यानी कि 99% दैट करिंग द रेगुलर जितने भी जो पाकिस्तान की आवाम है, दिस इज रेगुलर। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है? अगर वो रिड्यूस करना चाहते हैं रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन वायरस, तो वो कंडोम का बॉयज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो भाई है, क्या बोलते हैं, मेल है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये कि कम मतलब के नुकसान होगा, नुकसान तो होना ही है ना भाई। उसके बाद वर्टिकल जो ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन रिफ्रेश थ्रू ट्रांसमिशन, तो याद रखिएगा वो ज्यादातर मदर से चाइल्ड, बच्चे में भी फैल सकती है।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है ह्यूमन इम्यून वायरस के नॉट सर्व अ लॉन्ग पीरियड, तो याद रखें आउटसाइड द ह्यूमन, तो इससे ये नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मॉस्किटो एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट HIV। भाई नहीं, कहाँ से करेगा मच्छर, भाई वो पैरासाइट हो, बोले तो मैम ये पैरासाइट तो है, लेकिन ये HIV को कैसे, उसके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है ना, कांटेक्ट में आना जरूरी है। उसके बाद HIV के नॉट रेप्लिकेट, और रेप्लिकेट नहीं होती मॉस्किटो के बाइट करने से, सही हो गया भाई। उसके बाद नो ट्रांसमिटेड इन द वे, भाई नहीं होगी, उसके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है मेल और फीमेल का, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज जो इनहेबिटर्स होते हैं क्लास आर्ट ड्रग्स वो एक्ट करते हैं इनहेबिटिंग कन्वर्जन ऑफ वायरल DNA एंड RNA। क्लियर हुआ नहीं मैम, क्लियर हो गए, खा लिया मैम। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलें चलो। जो प्रोटीज इनहेबिटर होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं एड्स की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं क्लीवेज ऑफ वायरल पॉलीप्रोटीन्स एंड ब्लॉकिंग कर देते हैं जो मेचुरेशन होती है वहां पर, वो उसे सिंपल क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, हलवा मसाला क्लियर है, तो चले आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 77, द मेन स्ट्रक्चरल जीन जो HIV कोड करता है कैप्सिड मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, उसे आप सिंप्लीफाइड गैंग कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है HIV जीन देखो जो कोड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, इंटीग्रेस को, प्रोटीएज को, सिंपल से उसे आप क्या बोलते हैं, पोल, दिस इज कॉल्ड अ पोल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है MCQ नंबर 79, HIV जीन कोड करता है इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन GP120 GP49, तो याद रखिए वो ENV होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 80, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द HIV कोर स्ट्रक्चर, जो कि HIV कोर स्ट्रक्चर को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, वो है कॉन शेप कैप्सिड जो कि वहां पर इंक्लोज है, क्या इंक्लोज है, लिपिड की इनवलप, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आफ्टर एंट्री इनटू अ हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल की एंट्री के बाद HIV RNA फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू अ डबल स्ट्रैंडिंग प्रो वायरल DNA में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर चले विच सेल्स एक्ट रिजर्वर्स ऑफ द लेटेंट HIV इन्फेक्शन इन द बॉडी, यानी कि वो कौन सा सेल है जो एक्ट करता है रिजर्वर लेटेंट HIV इन्फेक्शन, वो है रेस्टिंग मेमोरी जो कि आप लोगों के पास होता है CD4 T सेल। MCQ नंबर 93, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोबली एंड जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक है जो कि रिपोर्ट करता है HIV एड स्टैटिक्स वो सिंपल वो होता है हाउ, या आप यूनाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। न्यू बोर्न पॉजिटिव जो HIV होती है एंटीबॉडी टेस्ट वो समटाइम रिफ्लेक्ट करती है पैसिवली ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ऑफ एंटीबॉडी एंड नीड्स ऑफ फर्दर जो टेस्ट होते हैं वो। नेक्स्ट आगे चलें आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि कोर करती है HIV एंड एड्स को करेक्टली, मतलब कि वो नो कंप्लीट एक तरह की कोड नहीं होती बट आर्ट कंट्रोल करता है इन्फेक्शन को। आगे चलें HIV मेनली स्प्रेड होती है बॉडी से विया कैसे स्प्रेड होती है, वो ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट लगाएं। द ड्रॉप ऑफ CD4 काउंट जो के सेवरली कंप्रेस करता है बॉडी में, एबिलिटी होती है फाइट करने की, वो होता है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, एप्रोसेटिंग इन्फेक्शन, तो ये क्या करते हैं, एबिलिटी होती है, ये क्या करते हैं, फाइट। नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेसिस जो यूज करते हैं आप प्रिवेंट करना HIV इन्फेक्शन को हाई रिस्क एंड अनइफेक्टेड टू इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल्स जो कि ट्रांसमिट नो ट्रांसमिटेड HIV, तो यूजिंग अ पब्लिक स्विमिंग पूल उससे कोई भी HIV नहीं होगी। नेक्स्ट HIV वीकनेस करती है इम्यूनिटी को भी ये वायरस वीक करता है, डिप्लेटेड करता है सेल काउंट को, लीडिंग का
ससेप्टिबिलिटी एंड इन्फेक्शन करवाता है सर्टेन कैंसर का, वो होता है CD4 हेल्पर एंड T lymphocytes. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ नंबर 91. विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, वो कौन सी टाइप है हेपेटाइटिस की जो को इन्फेक्शन करती है कॉमन एंड डेंजरस HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल जो शेयरिंग का नीडल, मतलब कि नीडल किसी और को शेयर तो ज्यादा से ज्यादा हेपेटाइटिस B और C का क्या बन सकती हैं, काज बन सकती हैं. तो चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि HIV रिप्लिकेशन जो साइकिल है आफ्टर इंटीग्रेशन, वो क्या करती है, वो प्रो वायरस को रिमेन डोरमेंट रखते हैं. कैसे? मंथ्स तक और ईयर तक लेटेंसी से कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है. 93. Which of following best define the sero conversion of HIV infection? Appearance of detective HP and antibodies in blood. B is correct. Next है the full form of ART. यानी कि फुल फॉर्म जो ART है जो कॉमनली आप यूज करते हैं HIV की ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी. उसका सिंपल आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. कंबशन आर्ट तो काज करता है मल्टीपल जो ड्रग्स होती हैं, दवाई होती हैं टुगेदर, प्रीफर्ड करता है बिकॉज क्योंकि वो रिड्यूस करता है चेंज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि इफेक्टिव होती है और सरप्राइज होती है वेरी लो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है 96 MCQs. विच द फॉलोइंग अबाउट HIV ट्रांसमिशन होती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. जो मदर होती है अपने ब्रेस्ट से जब बच्चे को दूध पिला रही होती है, यानी कि तो HIV कैसे ट्रांसमिशन होती है, वो ट्रांसमिट होती है, HIV इन्फेक्ट करती है मदर को इन द इन्फेंट. MCQ नंबर, मेरे ख्याल से अब आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो गए कि अगर आप MD गेट में भी बैठेंगे तो आपका एक MCQ भी इस चैप्टर में से गलत नहीं होगा. तो टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ये हमारा सेकंड चैनल है. और टीच दुआ रिजवान फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और दुआ ज़ारा प्रोफाइल को भी फेसबुक पर आप लोगों ने फॉलो करना है. इंस्टाग्राम टीच दुआ को फॉलो करना है. व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपका फायदा होगा. HIV2 एंड कम्पेयर टू HB1, वो जनरली आप लोगों के पास क्या होते हैं, लेस रेट्रीवेंट होते हैं, स्लोवर प्रोग्रेसिंग होते हैं, मोर जियोग्राफिकल होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. ये चीज आपने याद रखनी है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों के पास है, बहुत MCQ आता है. विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट जनरल ऑर्डर होती है HIV डिजीज प्रोग्रेशन का. एक्यूट इन्फेक्शन, उसके बाद बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, क्लिनिक इन्फेक्शन जो कि रेप्लिकेट होता है, फिर उसके बाद एड्स लग जाते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों के पास है यूनिवर्सल जो प्रिकॉशन होती है गिल्यूज की, स्टेलाइज की, इक्विपमेंट की, सेफ ब्लड स्क्रीनिंग की, हॉस्पिटल एंड प्राइमरी मीन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, वो होती है ब्लड बोन पैथोजन HIV एंड हेपेटाइटिस. MCQ नंबर 100. विच स्टेटमेंट अबाउट HIV एंड एड्स अवेयरनेस करती है मोस्ट एक्यूरेट, वो होती है HIV डज नॉट एक्सपेक्ट अ कैजुअल कॉन्टेक्ट जो होगा उससे नहीं होगी, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन लीव. ये थोड़ा सा कट हो गया है, इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है. सो ऑप्शन नंबर बी आप लोग पास क्या है, करेक्ट है. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट MCQ के